ऋग्वेद, ये नाम हम सब ने सुना है। इसे मानवता के सबसे पुराने ग्रंथों में गिना जाता है। बल्कि ये सिर्फ भारतीय संस्कृति की ही नहीं, शायद दुनिया की किसी भी भाषा में लिखी गई सबसे पुरानी किताब है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब कोई किताब हजारों साल पुरानी हो, तो क्या हम उसे आज भी ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे उसे तब समझा गया था? तो इस सफर में हमारे गाइड हैं खुद एक अनुवादक डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा। उनकी किताब में दिए गए नोट्स ही हमें रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्राचीन ग्रंथ को समझने में लगा दी और उनके काम से हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। देखिए, हम यहाँ सिर्फ किसी पुरानी किताब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की शायद सबसे पुरानी किताब की। ये वैदिक संस्कृति का सबसे प्राचीन लिखित सबूत है, जो इसे पूरी दुनिया के साहित्य के लिए एक तरह से नींव का पत्थर बनाता है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। इतना लंबा वक्त बीत चुका है, तो हम ये कैसे मान लें कि जो हम आज पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी वही है जो लिखने वालों ने सोचा था? इसके लिए हमें एक सही गाइड चाहिए, एक ऐसी चाबी जो हमें उस दुनिया से जोड़ सके। तो हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा इसी चाबी को ढूंढने के बारे में है। एक ऐसा तरीका जिससे इस प्राचीन ग्रंथ के असली मतलब को समझा जा सके। अब देखिए, जब डॉक्टर शर्मा ने इसका अनुवाद करना शुरू किया तो उनके सामने कई पुरानी व्याख्याएं थीं। दयानंद सरस्वती से लेकर मुद्गल तक कई विद्वानों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी थीं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनमें से कई या तो अधूरी थीं या फिर किसी एक खास विचारधारा से प्रभावित थीं। उन्हें एक ऐसे गाइड की जरूरत थी जो निष्पक्ष हो और पूरा हो। और ये तलाश उन्हें ले गई 14वीं सदी में। एक विद्वान थे जिनका नाम था सायण। जरा सोचिए, ऋग्वेद लिखे जाने के लगभग 3000 साल बाद सायण ने उस समय के गैप को भरने का काम किया। वो हमारी इस पड़ताल के एक अहम किरदार हैं। तो सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर शर्मा ने सायन को ही क्यों चुना? इसके कई बड़े कारण हैं। पहली बात तो यह कि सायन अकेले ऐसे विद्वान हैं जिनकी चारों वेदों पर लिखी पूरी टीका आज भी मौजूद है। दूसरा, वो विजयनगर साम्राज्य में मंत्री थे, तो सोचिए उनके पास कितनी रिसोर्सेज होंगी, सारी किताबें, सारे विद्वान। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने किसी एक नजरिए से नहीं बल्कि मंत्र के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के हिसाब से उसका मतलब निकाला। वो मानते थे कि ज्यादातर मंत्र असल में इंसानी जिंदगी के बारे में है। और सायन की मदद से जो सबसे बड़ा कोड टूटता है वो जुड़ा है एक शब्द से, देवता। आज हमारे लिए देवता का मतलब है भगवान, लेकिन डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि ऋग्वेद में इसका मतलब था विषय, यानी उस मंत्र का टॉपिक क्या है। और जैसे ही देवता का मतलब विषय हो जाता है, ऋग्वेद की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। अब ये सिर्फ देवी देवताओं की पूजा की किताब नहीं रह जाती। अब इसके विषय बन जाते हैं जुआ, गरीबी, धोखा और यहाँ तक कि सापत्नी यानी सौतन भी। मतलब ये किताब अचानक से असल जिंदगी की कहानी बन जाती है। तो इस नई समझ के साथ चलिए उस दुनिया में चलते हैं जिसे ऋग्वेद दिखाता है। और यकीन मानिए, ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और विकसित थी। जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र मिलता है वो तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। बिना घोड़े के हवा में उड़ने वाले रथ, 100 चप्पुओं वाले जहाज और तो और लोहे के बने नकली पैर का भी जिक्र है। सुसज्जित सेनाएं थीं, ढाल तलवार थे और लोहे के मजबूत किले भी। ये सब एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस हाईटेक दुनिया के साथ ही एक और तस्वीर भी है, एक बहुत ही मानवीय तस्वीर। समाज में हर तरह के लोग थे। व्यभिचार करने वाली औरतें जो गर्भपात कराना चाहती हैं, चोर, धोखेबाज दोस्त, दहेज का लेन देन, छिपकर मिलने वाले प्रेमी प्रेमिका। मतलब ये कोई सपनों की दुनिया नहीं थी, ये एक असली दुनिया थी, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। हो सकता है ये बातें सुन के किसी को अजीब लगे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर शर्मा खुद लिखते हैं, ये कमियां नहीं हैं, बल्कि एक समझदार और विकसित समाज में ऐसी बातें होना स्वाभाविक है। एक ऐसा समाज जो अपनी हकीकत को स्वीकार करता है। और ये दुनिया और भी जिंदा हो उठती है जब हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। घड़ा बनाने वाला कुम्हार,
कपड़ा बुनने वाला जुलाहा, यहाँ तक कि कच्चे मांस पर भिनभिनाती मक्खियों और घर लौटती गायों के पीछे रंभाते बछड़ों का भी जिक्र है। एक पूरी जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। इस जीती जागती दुनिया के वर्णन में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज गायब है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपने समाज की इतनी बारीकियां दर्ज की, उड़ने वाले रथों से लेकर जुलाहों तक, प्रेमियों से लेकर धोखेबाजों तक, वो ऐसी कौन सी एक आम सी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज का जिक्र करना पूरी तरह से भूल गए। क्या हो सकती है वो चीज? वो चीज थी एक दीपक। जी हाँ, डॉक्टर शर्मा अपने विश्लेषण के अंत में लिखते हैं कि पूरे विशाल ऋग्वेद में कहीं भी एक बार भी किसी दिए, मशाल या किसी भी तरह की बनावटी रोशनी का कोई जिक्र नहीं है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। एक ऐसी सभ्यता जो लोहे के नकली पैर बना सकती थी, जो 100 चप्पुओं वाले जहाज चला सकती थी, वो रात के अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक के बिना कैसे रहती थी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब ऋग्वेद हमें नहीं देता।